हेलो फ्रेंड्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा कौन सी चीज कंट्रीब्यूट करती है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जवाब एजुकेशन होगा। और यही वजह है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें आर्टिकल 21A के थ्रू राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड करता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो शायद आप नहीं जानते होंगे कि ये आर्टिकल जो है आर्टिकल 21A, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू से नहीं था। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को एनेक्ट हुआ था, तब आर्टिकल 21A उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एजुकेशन को इम्पोर्टेंट नहीं समझा? ऐसी बात नहीं है। उन्होंने एजुकेशन को पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर आर्टिकल 45 में रखा था। इस आर्टिकल 45 में प्रोविजन था कि 14 साल तक के सभी बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है। अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो डीपीएसपी को हम एज अ रोड मैप और गाइड बुक ले सकते हैं, जो गवर्नमेंट को डायरेक्शन देता है कि पॉलिसीज कैसे बनानी चाहिए। ये मॉरली बाइंडिंग है लेकिन लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। मतलब अगर गवर्नमेंट इन्हें फॉलो ना करे तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। वही दूसरी तरफ अगर हम पार्ट 3 की बात करें फंडामेंटल राइट्स की, वो एक स्ट्रॉन्ग लीगल शील्ड की तरह है। अगर इन्हें वायलेट किया जाए तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32, और कोर्ट गारंटी देगी कि आपके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आपके एरिया में स्कूल नहीं है और एजुकेशन डीपीएसपी में है, तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट आप तो कर सकते हो लेकिन फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट वो एजुकेशन बन जाए तो आप लीगली डिमांड कर सकते हो। तो हमारे लॉ मेकर्स ने इवेंचुअली रियलाइज किया कि एजुकेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस, ज्यादा लीगल पावर देनी होगी। इसीलिए 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जो कि 2010 में एनफोर्स हुआ। और इस अमेंडमेंट ने 3 इंपॉर्टेंट चेंजेस किए। पहला चेंज ये किया कि आर्टिकल 21A को पार्ट 3 में ऐड किया गया। मतलब अब राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट बन गया। ये प्रोविजन कहता है कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करे। और ये एजुकेशन कैसे प्रोवाइड होगी वो स्टेट खुद डिसाइड कर सकती है। दूसरा चेंज इस अमेंडमेंट से ये आया कि ओरिजिनल आर्टिकल 45 को मॉडिफाई किया गया। पहले जो 14 साल की एज लिमिट थी उसे चेंज करके 6 साल कर दिया गया फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसका मतलब क्लियर है कि 6 साल तक की एजुकेशन रिकमेंडेड है डीपीएसपी, लेकिन 6 से 14 साल की एजुकेशन कंपलसरी और लीगली एनफोर्सेबल है। ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग थी क्योंकि गवर्नमेंट के पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे। रेदर देन स्प्रेडिंग रिसोर्सेज टू थिंग, फोकस को शार्पन किया गया सबसे क्रिटिकल ईयर्स पर। तीसरा चेंज ये हुआ कि आर्टिकल 51A के ऐड किया गया पार्ट 4A में, जो फंडामेंटल ड्यूटीज डील करता है। ये आर्टिकल कहता है कि हर पेरेंट या गार्डियन की ड्यूटी है कि वो अपने 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे। तो ये एक बैलेंस्ड अप्रोच था, एक तरफ स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरी तरफ पेरेंट्स की ड्यूटी। आर्टिकल 21 को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट ने 2009 में राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट बनाया, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में RT एक्ट कहते हैं। और ये एक्ट 1 अप्रैल 2010 से पूरी तरह से एनफोर्स हुआ। अब इस एक्ट के की फीचर्स अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे जोर दिया गया। एक्ट में क्लियर गाइडलाइंस दी गई। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट रेशियो 1:30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्कूल्स में प्रॉपर प्लेग्राउंड, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, रैंप्स फॉर डिसेबल्ड स्टूडेंट्स और एजुकेट क्लासरूम्स होने चाहिए। और स्कूल्स को ये इंप्लीमेंट करने के लिए रीजनेबल टाइम भी दिया गया। पहले बहुत स्कूल्स में 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स एक ही टीचर के अंडर पढ़ते थे, बट RT एक्ट ने इंश्योर किया कि हर 30 स्टूडेंट्स पर कम से कम एक क्वालिफाइड टीचर हो। और एक फीचर की बात करें तो प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स में एंट्री लेवल क्लासेस में 25% सीट्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस और डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स के बच्चों के लिए रिजर्व की गई है। मतलब अगर कोई प्राइवेट स्कूल है जिसका फी लैक्स में है, उसमें भी गरीब बच्चों को एडमिशन मिलना चाहिए और उनकी फी गवर्नमेंट रिइम्बर्स करेगी। ये सोशल इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है और डिफरेंट बैकग्राउंड से बच्चे एक साथ पढ़ेंगे तो सोशल बैरियर्स कम होंगे। तीसरा फीचर है दैट इज नो डिटेंशन पॉलिसी। ये कंट्रोवर्शियल प्रोविजन था।
ओरिजिनली आरटी एक्ट में कहा गया था कि क्लास 8 तक किसी भी स्टूडेंट को फेल नहीं किया जाएगा। आइडिया ये था कि बच्चों पर एग्जाम का प्रेशर ना हो और ड्रॉप आउट रेट्स कम हो। लेकिन रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। ओवर द ईयर्स एक्सपर्ट्स और एजुकेटर्स ने ऑब्जर्व किया ऑटोमेटिक प्रमोशन से एक सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। प्रॉब्लम क्या थी? 65 लाख स्टूडेंट्स क्लासेस 10 और 12 में फेल हो गए। ये अलार्मिंग फिगर दिखाती है कि बच्चे फाउंडेशनल स्किल्स, बेसिक रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स के बिना ही आगे बढ़ रहे थे। जब लोअर क्लासेस में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी तो लर्निंग क्वालिटी सीरियसली अफेक्ट हुई। थिंक अबाउट इट प्रैक्टिकली, अगर एक बच्चा क्लास 5 में बेसिक मल्टीप्लिकेशन नहीं सीख रहा है तो क्लास 10 में अलजबरा वो कैसे समझेगा? तो क्या हुआ कि 2019 में आरटीई एक्ट को अमेंड किया गया और फाइनली दिसंबर 2024 में राइट ऑफ एजुकेशन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अमेंडमेंट रूल्स 2024 नोटिफाई किए गए। अब स्टेट्स को चॉइस दी गई कि वो क्लास 5 और क्लास 8 में डिटेंशन पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब नया सिस्टम कैसे काम करेगा? अगर कोई स्टूडेंट ईयर एंड एग्जाम में फेल होता है तो उसे एडिशनल इंस्ट्रक्शन दी जाएगी और 2 मंथ्स के अंदर एग्जामिनेशन का मौका भी मिलेगा। अगर फिर भी फेल होता है तो स्टूडेंट को उस क्लास में डिटेन किया जा सकता है, लेकिन ध्यान दीजिए कि किसी भी स्टूडेंट को स्कूल से एक्सपेल नहीं किया जा सकता एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट होने तक। करंटली 16 स्टेट्स और 2 यूटीज ने इस पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया है, जबकि कुछ स्टेट्स अभी भी नो डिटेंशन पॉलिसी कंटिन्यू कर रहे हैं। ये चेंज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विजन के साथ अलाइन करता है, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग और अकाउंटेबिलिटी पर फोकस करता है। डिस्पाइट पॉजिटिव इंटेंशंस, ग्राउंड लेवल इंप्लीमेंटेशन में चैलेंजेस भी है। फॉर एग्जांपल टीचर ट्रेनिंग और क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, सोशो इकोनॉमिक बैरियर्स, ये सब इश्यूज है जो एड्रेस करने जरूरी है। इसके साथ साथ हम पॉजिटिव इम्पैक्ट को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। एनरोलमेंट रेट्स स्पेशली गर्ल्स और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के बच्चों के लिए सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई है। मिड डे मील स्कीम ने अटेंडेंस बूस्ट किया है और माल न्यूट्रिशन एड्रेस करने में हेल्प की है। आर्टिकल 21A सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, ये इंडिया के फ्यूचर को शेप करने का एक टूल है। जब हम एजुकेटेड सिटीजन्स क्रिएट करेंगे तब ही ट्रू डेमोक्रेसी, इक्वालिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आर्टिकल 21 का डिटेल्ड एनालिसिस, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री से लेकर लेटेस्ट डेवलपमेंट्स तक। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। रिमेंबर, एजुकेशन इज नॉट जस्ट a right, it is the foundation of an empowered nation. Thanks for watching and supporting Doubt Demolisher.